हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इसके पहले मैं जितना ही वीडियो दे रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर किसी को डिफिकल्टी लगता है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इफ दैट इज रिलेटेड टू द लेक्चर वीडियो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दो जो है प्रिपेयरिंग फॉर एनी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर स्पेशली वो झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एसआई, पुलिस, पंचायत, अगर किसी इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस चैनल रियली मीन्स अ लॉट फॉर यू। आपको यहाँ बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग जनरल कंपटीशन में एसबीआई, बैंक, पीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, एक्साइज, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन के लिए, तो आपको ये परफेक्ट चैनल है आपके लिए। आप सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने हर वीडियो के नीचे मैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लो ताकि कंटेंट आपको वहाँ मिलेंगे। हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मदद करने वाले हैं। एंड दिस इज़ मी, योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। सो आज भी जो हमारा लेक्चर है ना, वो एक्चुअली में खोटा का ही शब्दावली पार्ट 2 है। ठीक है, पिछला लेक्चर में मैंने खोटा के शब्दावली में लगभग आपको लगभग 85 से 90 के आसपास शब्द दिए थे। सो आज हम चलेंगे उसी में और नेक्स्ट पार्ट 2 में देखते हैं क्या क्या शब्द हमारे सामने आएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं लगभग 500 से 600 शब्द आपको दूंगा, जिससे आपको खोटा भाषा में अभी जब हम नेक्स्ट बोने के लोर लेके आएंगे, हम कैसे जीएफ लेके आएंगे, या फिर गद्य पद्य निबंध में कोई भाग लेके आएंगे, तो आपको वहाँ समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो प्लीज़ स्किप मत करना, अच्छे से देखो, समझो, क्योंकि अगर आप समझोगे तभी कुछ आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो ये रहा खोटा, ये रहा शब्दावली और ये रहा पार्ट 2। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे और खोटा के लिए आप टेंशन मत लो, हम लोग इसमें बहुत अच्छा सिक्योर करने वाले हैं। मैं आपको उस ढंग से बताने ही वाला हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी और खोटा में आप अच्छा मार्क्स सिक्योर करोगे। ठीक है, बिकॉज मैंने पहले भी बोला है कि दैट पेपर 2 इज़ गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की रीड होने वाला है वो। ठीक है, और समझ लो अगर एक आदमी का पोस्टीरियर रीड जो है मजबूत नहीं है तो आदमी मजबूत नहीं है, इसलिए आप समझना इस बात को। ठीक है, सो खोटा शब्दावली में ये रहे खोटा के शब्द और ये रहे इनके हिंदी रूपांतरण, हिंदी अर्थ। सो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इसमें जो पहला शब्द है वो है थेथर। आप देखो, आम बोलचाल की भाषा में भी थेथर का प्रयोग करते होगे कि यार लड़का बड़ा थेथर है। ठीक है, थेथर कहने का मतलब जिद्दी हटी है, एक प्रकार का जिद्दी हटी तो होता है, ये एक प्रकार का थेथर एक पौधा भी होता है। ऐसा गांव में धारणा है, या लोग मानते हैं कि थेथर के पौधे को तोड़ के आप कहीं भी फेंक दो तो वहीं पे वो पनप जाता है। मतलब थेथर किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेता है। सो थेथर कहने का मतलब है जिद्दी हटी है, किसी भी तरह से अपने आप को सही कर लेता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा शब्द है थनवेक। थनवेक का मतलब क्या होता है? थनवेक का मतलब होता है अवलोकन करना, देखना। ठीक है, सो थनवेक जो खोटा शब्द है उसका मतलब है अवलोकन करना। थासेक नहीं कहते हैं कि थास देना। ठीक है, जब आप पौधा वौधा लगाते हो, मिट्टी उट्टी कोड़ते हो, तो पौधे को लगा क्या करता है, मिट्टी को किसी बड़े मतलब फ्लैट टाइप का जो सरफेस होता है, क्या उसको बोलते हो हिंदी में, उससे उसको क्या करते हो, दबा देते हो। ठीक है, थोड़ा मिट्टी को जाम कर देते हो, तो वह मिट्टी से ढकना या दबाना, थासेक। अच्छा, थेच केक मतलब क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को अगर कमर के बल से उठा के उसे अगर आप ऐसे पटक दोगे ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थेच केक। ठीक है, उठाकर पीठ के बल पटक देना, थेच केक। देखो ये सब शब्द जो है ना, खोटा जो बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए थे, जिसमें जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि जैसे दे देगा थेच केक, उसके साथ लिखा गया शब्द एक सही मीनिंग, सही माने छाटा। ठीक है, मतलब सही जो इसका मीनिंग है हिंदी में उसको आप छाटिए, बताइए। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सब इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक है थोथमेक, नहीं होता है कि थोथ। ठीक है, तो थोथ मतलब क्या होता है, मुंह। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि मार के थोथ फुला देंगे, या फिर उस तरह का जो गांव की भाषा में जब झगड़ा वगड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, मुंह मारना। ठीक है, मुंह में मारना होगा। ठीक है, अब देखो थुबड़ा मतलब क्या होता है, वन इज वेरी क्लोज, डियर, दुलारू। ठीक है, दुलरुआ जो होता है, बड़ी प्यारा जो होता है, उसको थुबड़ा बोलते हैं। अच्छा, थोसरेक मतलब क्या होता है, एक तो देखो क्या हुआ कि किसी को पीठ के बल पटक देना। ठीक है, एक होता है किसी को आप जकड़ के पटक दिए इस तरह से। ठीक है, ये दोनों अलग अलग मीनिंग है। थोसरिक मतलब बाहों में पकड़कर पटक देना,
और थेचकेक मतलब होता है कि किसी को पीठ के बल ऐसे पकड़ के पटक देना। तो ये दोनों के मीनिंग अलग अलग है, आप ध्यान रखना, थोसरेक और थेचकेक। अब है कि अब जो अगला शब्द है हमारा छेछेक। छेछेक मतलब होता है कूटना पीटना, उड़िया में भी छेछना मतलब होता है पिटाई ही करना। सो ये खोरटा जो है उसमें जो वर्ड है छेछेक, छेछेक मतलब क्या होता है कूटना पीटना। अगर आप किसी को पीट रहे हो तो खोरटा में कैसे बोलोगे, छेछना, ठीक है, छेछेक। अब देखो छारेक, छारेक क्या होता है छप्पड़ छाना। अब जब गाँव में देखोगे कि जो गरीब लोग होते हैं, गरीब क्या गांव में आपको नॉर्मली जो भी मकान मिलेंगे ना वो मिट्टी और खपड़ा ही मिलेंगे, तो खपड़ा से उनका मकान छाया हुआ होता है। तो ये छारेक जो है ना एक तरह से खपड़ा छाना या छारेक वहीं से शब्द है छप्पड़ छाना, ठीक है। छूछे नहीं होता है छूछे, छूछे का मतलब क्या होता है खाली बिना काम का। अगर कोई आदमी ऐसे ही घूम रहा है तो कहाँ यार तुम छूछे घूम रहे हो, तो मतलब ये देखो ये पर्टिकुलरली एकदम खोटा वर्ड है, इसका मतलब खाली बिना काम का छूछे। छांट करेक, ठीक है, मतलब उल्टी करना, ये शायद मैंने पिछले बार में भी बताया था। अच्छा छुआ, जैसे आपने जो पहली स्टोरी पढ़ी थी जो छैयर, उसमें नहीं था कि तुम छुआ पुता को पढ़ाते हो, तो छुआ पुता या छुआ क्या हुआ बच्चा, ठीक है। छुआ पुता मतलब हो गया बाल बच्चा, तो छुआ मतलब क्या होता है बच्चा। तो थेथर का मतलब क्या होता है जिद्दी हटी। थनवेक हो गया अवलोकन, किसी को देखना। थासेक मतलब मिट्टी में दबाना। थेचकेक मतलब किसी को पीठ के बल पटक देना। थोथमेक मतलब मुंह में मारना। थुबड़ा क्या होता है डियरर वन, ठीक है, आपका दुलरुआ जिसको आप बहुत प्यार करते हो। थोसरेक क्या होता है बाहों में पकड़ के पटक देना, ठीक है। छेछेक क्या हुआ कूटना या पीटना। छारेक क्या हुआ कि जब छप्पड़ छाना जो होता है वो हुआ छारेक। छूछे मतलब बिना काम का खाली, ठीक है, द वन दैट इज एम्प्टी। छांट करेक मतलब वॉमिटिंग करना उल्टी करना। छुआ क्या होता है छोटे बच्चे को शिशु को छुआ बोलते हैं। उसी में पुता क्या होता है तो बाल बच्चे हुए। अब देखो छेकेक, छेकेक नहीं बोलते हैं, छेक लिए उसको हम लोग, वो जा रहा था रास्ते में हम छेक लिए। देखो छेकेक, छेक लिए, छेकना घेरना रोकना एक ही शब्द है, ठीक है। आपको बस देखो खोटा में चूंकि जेएसएससी सीजीएल वालों को तो खोटा में ये जो पेपर 2 उसमें लिखने को आएगा नहीं, आपको तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने को आएगा। सो एटलीस्ट आपके दिमाग में उस शब्द का भाव क्लियर होना चाहिए, जो मीनिंग है ना वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको जो आम तौर की भाषा में बोली में हम प्रयोग करते हैं वैसे अब मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि देखो इस तरह से है। छेकेक, छेकना, छेक के घेरना, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब छोड़ा छोड़ी नहीं बोलते हैं, छोड़ा छोड़ी किसको बोलते हैं लड़का लड़की, ठीक है। छौड़ा वो छौड़ी इस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं गांव में, तो भाई लड़का लड़की को बोलते हैं छौड़ा छौड़ी। खोटा में क्या बोलते हैं छोड़ा छोड़ी। जरजरी, जर ज्वार, याद है ज्वार मतलब क्या होता है बुखार, तो ये वैसे ही मिलता जुलता शब्द है जर। तो जरजरी क्या हो गया हल्का बुखार, ठीक है, जरजरी क्या हो गया हल्का बुखार। जांगर, जांगर देखो बड़ा कॉमन शब्द है इधर। जांगर मतलब शक्ति, नहीं कहते कि तुम्हारा जितना जांगर है उतना काम करो, मतलब तुम्हारी जितनी हिम्मत है शक्ति है उतना तो अपना काम करो। तो जांगर मतलब क्या होता है शक्ति है ताकत। अब देखो जाफर, जाफर खोटा वर्ड है, इसको जरूर याद रखना, इसका मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट, ठीक है। फिर पेड़ का जो जड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जईर बोलते हैं। जईर, जईर मतलब क्या होता है जड़। पेड़ का जो रूट होता है इसको क्या बोलते हैं जईर, जड़। अब देखो जोरिया, जोरिया किसको बोलते हैं छोटा नदी नाला जो नहीं होता है, जो बहुत मतलब जिसका स्ट्रीम का विड्थ कम होता है, ऐसे नदी नाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं जोरिया, ठीक है। जंदे, जंदे माने जिधर, जंदे मतलब जिधर। जखन मैंने उसमें बताया था अखन तखन जखन, ठीक है। तखन वहां था तब, जखन मतलब जब, अखन मतलब अब। जगून, से जगून, से जगून जिबा, ठीक है, वहां उस जगह जाएंगे, तो जगुन मतलब जगह होता है, ठीक है। जार जरा, जार जरा मतलब क्या होता है कमजोर होना, जार जरा मतलब कमजोर होना। जकर या जेकर इसका मतलब क्या होता है जिसका, तो जिसका को खोटा में क्या बोलते हैं जेकर या जकर, ठीक है, जकर या जेकर। अच्छा औरत को क्या बोलते हैं जनी, खोटा में क्या बोलते हैं जनी, औरत को क्या बोलते हैं जनी। देखो इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। सो जकर जेकर मतलब क्या होता है जिसका, जनी मतलब क्या होता है औरत, और जब्बर नहीं बोलते हैं बड़ा जब्बर आदमी हो, ठीक है, बड़ा जब्बर आदमी है। जबर मतलब बड़ा भारी, ठीक है, जबर मतलब क्या होता है बड़ा भारी। सो इन शब्दों में
लगभग आपको सब समझ में आ गए होंगे। एक दो बार देखना, शब्द का मीनिंग अपने आप बैठ जाएगा। उधर तो मैंने रिपीट कर दिया था, इसको देख लो। छेक केक मतलब छेकना, छोड़ा छोड़ी, लड़का लड़की। जर्जरी बोलते हैं हल्का बुखार को। जांगर मतलब आपका शक्ति, ताकत। जाफर कठिन को बोलते हैं। जैरी जड़ को बोलते हैं, पेड़ के जड़ को बोलते हैं। जोरिया छोटी नदी नाला को बोलते हैं। जंदे, जंदे मतलब जिधर। जखन मतलब जब। तखन मतलब तब। अखन मतलब अब। जगून मतलब जगह, ठीक है। ऊ जगून वह जगह। जार जरा कमजोर होना। जकर या जेकर मतलब जिसका। जनी मतलब औरत। और जबर, जबर मतलब बहुत भारी, ठीक है, हैवी। सो चलिए अब हम दूसरा पेज का शब्दावली देखते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। मैं इस तरह से लगभग 5 से 6 वीडियो आपको शब्दावली के लाने वाला हूं, ताकि आपका खोटा में एक क्या उसको बोलते हैं, शब्दों का ना बेस कोष तैयार हो जाए, ठीक ना। अब चलो दूसरा देखते हैं। देखो ऊ नियर या तरी, अगर बोले ऊ नियर या ऊ तरी मतलब उस प्रकार या उस तरह। ऊ नियर मतलब क्या हो गया आपका, ऊ नियर मतलब आपका हो गया उस प्रकार, और ऊ तरी मतलब हो गया उस तरह। तो नहीं बोलते हैं जे नियर, ई नियर। ई नियर मतलब इस प्रकार, ई तरी मने इस तरह, ठीक है। ई नियर मतलब इस प्रकार, ई तरी मतलब इस तरह। शुरू में मतलब आरंभ में। शुरू तो सबको लगभग कॉमन वर्ड है, शुरू सबको पता है कि चलो शुरू करते हैं, मतलब आरंभ करते हैं। अच्छा, पंक्ति को क्या बोलते हैं? पंक्ति को खोटा में क्या बोलते हैं? पाइंत बोलते हैं, पाइंत, ठीक है। बासन बर्तन को खोटा में हम बोलते हैं खांडा भांडा। क्या बोलते हैं? खांडा भांडा। तो खांडा भांडा मतलब बासन बर्तन। मजदूरी को खोटा में क्या बोलते हैं? कुरई। मजदूरी को खोटा में क्या बोलते हैं? कुरई। सीमा को खोटा में बोलते हैं सियाड़ी। सियाड़ी मतलब क्या होता है? सीमा, मतलब अगर किसी क्षेत्र की सीमा जानना है तो सियाड़ी, ठीक है। सियाड़ी खोटा शब्द, इसका मतलब होता है सीमा। उनार्थक मतलब उल्टा या विलोम, उल्टा या विलोम। समानार्थक सेम, ठीक है, मतलब सीधा। तो उनार्थक खोटा शब्द, इसका मीनिंग है उल्टा या विलोम। अब देखो, जैसे हम लोग हिंदी में प्रयोग बोलते हैं, खोटा में परजोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजोग। तो प्रयोग शब्द खोटा में कैसा बनता है? परजोग बनता है। हम लोग जब लगभग बोलते हैं तो खोटा में बोलते हैं मोटा मोटी। मोटा मोटी मतलब कि खोटा शब्द है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं लगभग, ठीक ना। अब देखो, लेकिन को क्या बोलते हैं खोटा में? लेकिन को बोलते हैं मेनेक, मेनेक। लेकिन को क्या बोलते हैं? मेनेक। अंत में सेंसे, सेंसे, सेंसे मतलब क्या होता है? अंत में। याद रखना। इसको थोड़ा ऊपर किया जाए स्लाइड को, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलो अब देखो, खीस, खीस आना, किसको खींचना क्या होता है? गुस्सा करना, कि बड़ा खिसियाता हो तो मतलब क्या हुआ? खीस। खीस से ही खिसियाना बना है, जो कि आप लोग भोजपुरी में भी यूज करते हो। तो खीस मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, ठीक है। अब चलो इधर देखते हैं। देखो, उदाहरण देना। हिंदी में जब आप उदाहरण बोलते हो तो खोटा में क्या बोलते हो? पटलूल, सॉरी पटतूल। पटतूल, पटतूल मतलब क्या होता है? उदाहरण। ये तो अभी था उसमें, छोड़ा छोड़ी मैंने बता ही दिया था, लड़का लड़की। अच्छा देखो, बा, अथवा या। हिंदी में जब आप बोलते हो अथवा या तो खोटा में उसके लिए आता है बा। बा मतलब क्या होता है? या अथवा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब देखो, अलग, अलग को खोटा में क्या बोलते हैं? तो छिनगल बोलते हैं, फर्क बोलते हैं, कि भाई तेरे मेरे में बहुत फर्क है। तो फर्क मतलब अलगावपन है, अलग है, ठीक है। सो फर्क या छिनगल जो है, छिनगल जो है वो खोटा शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अलग। अब देखो, जे नियर, यहाँ क्या था? देखो, ऊ नियर उस प्रकार उस तरह, ई ऊ नियर उस प्रकार, ऊ तरी उस तरह, ई नियर इस प्रकार, ई तरी इस तरह। तो जे नियर जिस प्रकार, या जे तरी जिस तरह, ठीक है। जे मतलब जैसा होता है, जे नियर, जे तरी मतलब जैसा या फिर जिस प्रकार या जिस तरह, जिस प्रकार या जिस तरह, ठीक है। तो जे नियर जे तरी। अब देखो, बहुत को हिंदी में जो शब्द है बहुत, उसको खोटा में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खूब, ढेर या अनठिकान। नहीं बोलते हैं अनठिकान खर्च कर रहा है, मतलब बहुत खर्च कर रहा है, उसके पास तो खूब रुपया है। खूब मतलब बहुत है। ढेर, तो ढेर ना बोल के ढेर बोलते हैं। ढेर, ये जो शब्द है, ये शब्द को देखना, खूब, ढेर या अनठिकान, तीनों का मतलब होता है बहुत। अच्छा, गोट्टा, गोट्टा मतलब देखो पूरा होता है। हमको गोट्टा चाहिए। गोट्टा तो एक्चुअली उड़िया में भी यूज होता है।
सो गोट्टा जो शब्द है उसका मतलब होता है पूरा, या बीज जो होता है ना, सीड, खेती के लिए जो बीज आप रखते हो उसको भी गोट्टा ही बोलते हैं, ठीक है, बीज को भी गोट्टा बोलते हैं। अच्छा, मैल, मैल मतलब क्या होता है कि गंदा, ठीक है, बूसट मैल है, ठीक है, मैल मतलब क्या होता है, गंदा, मैला से ही मैल आप समझ सकते हो। देखो बहुत सारे हिंदी के शब्द ही है ना जो खोटा से बड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये एक संपर्क भाषा थी, कनेक्टिंग लैंग्वेज थी। तो भाई कनेक्ट करना है तो कुछ तुम्हारा कुछ हमारा, तब तो समझ में आएगा। अगर हम पूरा 100% ही डिफरेंट बोलेंगे, सामने वाले को उसका 1% ही मिलता जुलता नहीं होगा तो कैसे समझेगा। तो खोटा एक संपर्क भाषा थी। संपर्क भाषा में देखना बहुत सारे शब्द हिंदी के शब्द से मिलते जुलते होंगे, भले वो 40% मैच करे पर करेंगे जरूर। देखो नाय, ये नाय ऐसे नहीं होता खोटा में, ये होता है नाय, ठीक है, इया होता है, ठीक है। तो नाई मतलब क्या होता है, नहीं, तो नहीं, हम लोग ना नहीं बोल देते हैं, तो ना से नाई बना, वैसे नहीं है, तो खोटा शब्द नाई हुआ जिसका मीनिंग क्या होता है, नहीं। कमटा, कमटा किसको बोलते हैं, कमटा मतलब मस्त युवक या युक्ति, कहने का मतलब जो यंग बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, समझे। तो कमटा एक तरह के मतलब मैच्योर्ड बच्चों के लिए यूज होता है, सॉरी यंग नहीं, मैच्योर्ड लोग के लिए, ठीक है, कि मस्त युवक या मस्त युवती को क्या बोलते हैं, खोटा में कमटा बोलते हैं। कोंका, कोंका मतलब क्या होता है, गूंगा, ठीक है, जो बोल न सके, ठीक है, तो गूंगा का क्या होता है, कोंका। अच्छा, कचरी, कचरी तो बहुत लोग तुम लोग जानते होंगे। ये शब्द मैं डालना नहीं चाह रहा था, पर मैं देखा कि बहुत जगह ये शब्द पूछा गया है एग्जाम में। जब मैं बहुत सारे खोटा के ऑब्जेक्टिव पेपर को देख रहा था तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें एक कचरी था, शायद एक फेमस मतलब आइटम हो, खोटा वोटा मतलब वो जो डिवीज़न है छोटा नागपुर का और आपका संथाल परगना का, तो कचरी तो इधर भी चलता है, पलाऊ में चलता है और लोग खाते हैं बड़ा शौक से। तो एक प्रकार का पकौड़ा है, आपको पता होगा कचरी क्या है, एक तरह का पकौड़ा है। अच्छा देखो, भीरे या ठावे, तो भीरे या ठावे का मीनिंग क्या होता है, नज़दीक, नज़दीक में जो चीज़ है उसको बोलते हैं कि ये भीरे है, वो दूर है, ठीक है, क्या नहीं बोलते, ए ठावे, ऊ ठावे, ठीक है। सो भीरे ठावे का मतलब क्या होता है, नज़दीक। अब पटतैर, पटतैर जो है खोटा शब्द जिसका मीनिंग होता है मुहावरा या उदाहरण। अभी मैंने बोला पटतूल, पटतूल मतलब उदाहरण होता है, लेकिन पटतैर मतलब एक्चुअली मुहावरा होता है, उदाहरण में भी लेते हैं इसको कि पटतैर। तो पटतैर या पटतूल मीनिंग क्या है, उदाहरण भी है और पटतैर मतलब मुहावरा भी होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार बस रिकॉल करते हैं फिर से। ऊ नियर ऊ तरी, उस प्रकार या उस तरह, ई नियर ई तरी, इस प्रकार या इस तरह। शुरू में मतलब आरंभ में, पाइंत पंक्ति को बोलते हैं, जो कविता वविता की पंक्ति होती है। खांडा बांडा, बासन बर्तन को खांडा बांडा बोलते हैं। कुरई, मजदूरी, जब किसान को मजदूरी मिलता है या लेबर को आप काम करके मजदूरी देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कुरई बोलते हैं। सियाड़ी किसको बोलते हैं, सियाड़ी मतलब होता है सीमा, उनार्थक मतलब उल्टा या विलोम शब्द। प्रयोग मतलब प्रयोग को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, प्रयोग बोलते हैं, मोटा मोटी मतलब लगभग। मेनेक मतलब लेकिन, जैसे हम लोग हिंदी में लेकिन बोलते हैं वहाँ मेनेक होता है। सेंसे, अंत में, सेंसे क्या होता है, अंत में। मकीन, मकीन मतलब लेकिन, तो मकीन और आपका क्या हो गया, मेनेक, ये दोनों शब्द का मीनिंग क्या हो गया, लेकिन, ठीक है। खीस, खीस मतलब गुस्सा करना। अब इधर देखो, पटतूल मैंने बता ही दिया। अब पटतैर, पटतूल मतलब उदाहरण, पटतैर मतलब भी उदाहरण और पटतैर मतलब मुहावरा भी होता है। छोड़ा छोड़ी, लड़का लड़की को बोलते हैं बा, बा का मतलब होता है या अथवा। छिनगल या फर्क मतलब अलग, सेपरेट। जे नियर, जे तरी, जैसा, जिस प्रकार, जिस तरह, ठीक है। खूब, ढेर, खूब, ढेर और अनठेकान मतलब बहुत। गोटा, खड़ा मतलब पूरा का पूरा चीज़ को, कोई चीज़ अगर आपको पूरा मिलता है कंप्लीट, उसको पूरा मतलब गोटा होता है। गोटा मतलब बीज भी होता है, सीड को भी आप बोलते हो। मैल मतलब नहीं बोलता, मैला कौचैला है मतलब गंदा है। नाय, नाय मतलब नहीं होता है। कमटा तो योग युक्तियों को बोलते हैं, मस्त योग युक्तियों को बोलते हैं। कोंका, कोंका मतलब गूंगा। कचरी, कचरी एक प्रकार का आपका पकौड़ा है जो आप खाते हैं। भीरे ठावे का मतलब होता है नज़दीक, जो चीज़ आपके पास में है। पढ़ते मैंने बता ही दिया। तो चलिए इसको थोड़ा डाउन किया जाए और जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप ले लो, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट शब्दावली में बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। खोटा आप धीरे धीरे जैसे पढ़ने लगोगे ना, आपको अच्छा लगने लगेगा। और बहुत टफ है भी नहीं खोटा। शुरू में लोगों ने इतनी बातें करी खोटा को लेके, लैंग्वेज है लेकिन आमतौर पे आप समझ जाओगे इस तरह का है।
और अगली जो हम कहानी लेके आने वाले हैं ना आपके लिए बोने के लिए, और उसमें देखना मैं लगभग कहानी को पूरा खोटा से पढ़ के आपको बताऊंगा, तो बहुत सारे शब्दों के मीनिंग क्लियर होते जाएंगे। अब देखो आपको लिखना तो है नहीं, इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ उतना सुन ही लेना है, उसको छोड़ना कुछ नहीं है। मैं आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ा ही रहा हूँ कि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आओ, सो उतना तो जरूर करना है। अगर उसमें कोई आनाकानी आप लोग किए, ठीक है, अगर कमी बेसी समझ में अपना दिमाग लगाए तो फिर समस्या होगी। चलो इसको देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर किया जाए इसको। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। लुगा, हिंदी में कपड़ा और साड़ी को क्या बोलते हैं? सॉरी, कपड़ा और साड़ी जो हिंदी में आप बोलते हो उसे खोटा में क्या बोलते हो? तो उसे लुगा बोलते हैं। उसे आप क्या बोलते हैं? लुगा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हिंदी में घंटी होता है, तो खोटा में क्या होता है? घंटा होता है, घंटा, ठीक है। अभी देखो एक कहानी हम लोग को पढ़नी है, जिसमें पढ़नी है एक मौनी फूल। मौनी क्या होता है? देखो छोटी छोटे आप देखना, बांस का जो डाली बना होता है ना, छोटा छोटा खचिया जिसे आप बोलते हो, एक इस तरह इस प्रकार का एक चीज होता है, जैसे देखना छोटा छोटा बांस से बना हुआ होता है। ये बांस की बिनाई होती है, ठीक है। और देखना रोड साइड में बहुत जगह, जो बहुत रूरल एरिया है झारखंड में, वहाँ लोग इसमें बहुत सारा क्या कहते हैं, जंगल के कंदमूल सब बेचते हैं, फूल वूल बेचते हैं। तो एक मौनी मतलब क्या होता है? छोटा डाली, ठीक ना। ये लगभग इस साइज का जो डाली होता है, और खचिया जिसे आप बोलते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया फूल, ठीक है। तो मौनी क्या हो गया? खचिया हो गया, ठीक ना। अच्छा गेहूं, खोटा शब्द, उसका हिंदी शब्द क्या है? तो गेहूं। अच्छा घड़ा को क्या बोलते हैं खोटा में? तो हांडी बोलते हैं हम घड़ा को क्या बोलते हैं? हांडी बोलते हैं। नारियल को खोटा में, हिंदी में नारियल बोलते हैं, खोटा में नारियर बोलते हैं। नारियल ल की जगह र हो जाता है, नारियर बोलते हैं। अच्छा जो हम गाय को चारा देते हैं उसको खोटा में क्या बोलते हैं? खुराक बोलते हैं। खुराक मतलब क्या होता है? चारा, ठीक है। तो खुराक खोटा शब्द, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? चारा है। दिया, दीपक को हम खोटा में क्या बोलते हैं? दिया बोलते हैं। दीपक को हम खोटा में क्या बोलते हैं? दिया बोलते हैं। ये रहा हमारा दीपक, सॉरी सही बना नहीं। अब देखो तम्कू मतलब होता है तंबाकू। तम्कू का मीनिंग क्या होता है? तंबाकू, इंजूरियस टू हेल्थ, सो प्लीज कीप इन माइंड। तम्कू मतलब क्या होता है? तंबाकू। अच्छा अब देखो खटिया, गांव में तो आप लोग सुना होगा भाई, खटिया मचिया, खटिया पे तो बहुत सारा गाना ही बना। तो आई होप आप लोग ये वर्ड तो सुने ही होंगे, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस वर्ड पर्टिकुलरली। इसका मतलब होता है चारपाई। खटिया का मतलब क्या होता है? चारपाई। सबके घर में गांव में आपको मिल जाएगा देखने को। वैसे देखो खटिया जैसा माची, जैसे खटिया मचिया नहीं बोलते हैं, खटिया सोने के लिए हो गया, मचिया बैठने के लिए हो गया। तो वहाँ देखो खटिया और मचिया नहीं बोल के माची। वो छोटा वाला जो स्टूल होता है ना, जिसपे वो लकड़ी क्या कहते हैं, वो धागा से बिनाया हुआ रहता है, तो आपको माची हो गया, बैठने वाला स्टूल, ठीक है। अब जुआट देखो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। वहाँ मैंने क्या बताया था? चास और चासा। चास मतलब खेत, चासा मतलब किसान। चास मतलब खेत, खेती करना, और चासा मतलब किसान हो गया। जुआट क्या हो गया? तो हल हो गया। किसान का हल को क्या बोलते हैं? जुआट बोलते हैं, जुआट। अब देखो तरबूज जो हिंदी में होता है उसको खोटा में खरबूजा बोलते हैं, कि भाई हमको खरबूजा खाना है। खरबूजा खाना मतलब तरबूज खाना है। अच्छा जो हम लोग हिंदी में दाल बोलते हैं, घर में दाल चावल जो खाते हैं, तो दाल को वहाँ दाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाइल। अब चलो आदि खोटा शब्द, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? अदरक। तो आदि तो बोलचाल की भाषा में आदि लहसुन सब लोग बोल ही लेते हो, तो ये तो समझ ही जाओगे। अब दोदेख, देखो दोदेख मतलब होता है वन हु इज डिसऑनेस्ट, बेईमानी करना, दोदेख, ठीक है। सो दोदेख मतलब होता है बेईमानी। दीदा नहीं होता है कि दीदा फाड़ के क्या देख रहे हो, हैदराबाद में बड़ा आपको सुनने को मिलेगा। तो दीदा मतलब क्या होता है? आंख को क्या बोलते हो खोटा में? दीदा। दिकली मतलब होता है फॉरेन, प्रदेश, ठीक है। सो फॉरेन जाना हुआ है किसी का? परदेश जाना चाहिए। दिकली मतलब क्या होता है? प्रदेश। अब देखो पिछले बार जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें बताया था थारी और थारा। थारी मतलब होता है थाली। थारी मतलब क्या होता है? थाली। थारी मतलब होता है थाली। और अगर हम थारा बोल दे तो थारा का मतलब होता है थाल। थाली छोटी होती है, थाल बड़ा होता है। आई होप इतना आप लोगों को पता होगा। थाली छोटी होती है, थाल क्या होता है? बड़ा होता है। अच्छा
थथुना, थथुना चेहरा को बोलते हैं। थोथुन याद होगा, मैंने वहाँ बताया था, थोथुन थथुना सब चेहरा है, मुंह के लिए यूज होता है। थर, थर मतलब होता है एक जोड़ा बीज। वैसे मैंने गोट्टा बताया था, गोट्टा मतलब बीज होता है, लेकिन अगर आप एक जोड़ा बीज, ए पेयर ऑफ सीड्स, एक जोड़ा बीज क्या हो गया, पेयर ऑफ सीड्स, पेयर ऑफ सीड्स। इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो थर। धूरा, धूरा मतलब धूल, धूल को क्या बोलते हैं, धूल नहीं बोलते हैं कि बहुत धूल उड़ रहा है, बहुत धूल उड़ रहा है, तो धूरा, धूरा जो है, धूरा का मतलब क्या होता है, धूल। अब देखो एक धुंधुर, धुंधुर बहुत जगह गांव में क्या हम लोग बोलते हैं यार, पता नहीं, आप लोग देखना, आपको समझ में आए तो। धुंधुर क्या बोलता है, धुंधला, भाई धुंधुर दिख रहा है, ठीक है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो धुंधुर का मतलब होता है धुंधला। धधाइक, धधाइक मतलब क्या होता है, बहकना, फुटानी करना, धधा गया वो, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ जब तुम अतिशयोक्ति कोई चीज़ में लगा देते हो ना, पैसा खर्च कर रहे हो, अति लगा दिए। अच्छा एक बात याद रखना, अति किसी चीज़ के पीछे लगने मत देना। देयर इज ए वेरी गुड सेइंग कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जिस चीज़ में लगा वो चीज़ विनाश की तरफ चला गया। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ठीक है, अति कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वरना गेम जो है इधर के बदले उधर हो जाएगा, सिक्सर के बदले बोल्ड हो जाओगे। तो अति नहीं लगने देना, तैयारी करो, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं यार मैं तो बहुत जान गया हूँ। ये सब जो है ना, ये निगेटिव मतलब एनर्जी क्रिएट करते हैं जो बर्बाद करके छोड़ता है। तो धधाई का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बहकना, फुटानी, ठीक है। नारेक, नारेक मतलब क्या होता है, अब देखो, चास खेत, चासा किसान, जोआठ मतलब होता है हल, और नारेक मतलब जोतना, खेत जोतना, मतलब नारेक मतलब क्या होता है, जोतना। अब नटुआ, नटुआ किसको बोलते हैं, जो नाच करता है। नटुआ खोटा शब्द, उसका मतलब क्या है, नर्तक, जो नाचने वाले होते हैं उसमें नटुआ बोलते हैं खोटा में। लर, लर मतलब क्या होता है, तो देखना बहुत सारे पेड़ बेल की लताएं लटकते रहती हैं, ठीक है। स्टेम पैरासाइट का आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल मिल जाएगा। कसकटा, कसकटा इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेम पैरासाइट। आपने देखा होगा हरा रंग की जो लर होती है ना, बहुत जगह आप देखना कि पेड़ में, आई होप मैं आपको सही से बता पाऊँ। जैसे मान लो अगर हम एक पेड़ बना लेते हैं, देखना इधर, अगर थोड़ा सा समझ में आए तो, ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है। आई होप ये पेड़ आपको पता चल रहा होगा। ये ग्रीन पे ग्रीन तो शायद ना पता चले। तो जैसे बहुत सारा आप देखना जहां पेड़ होता है ना, उस पे आप ध्यान देना, इसको थोड़ा मोटा करने दो तब समझ में आएगा। देखना ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का ना, ऐसे ऐसे लताएं लटकते रहती हैं पेड़ पे, ठीक है। ये जो होता है ना, ये एक बेसिकली एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बताओ तो, किसी को पता है क्या? इसको बोलते हैं कसकटा। क्या बोलते हैं? कसकटा। इसको बोलते हैं कसकटा। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीम पैरासाइट। ये किसका एग्जाम्पल है? स्टीम पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ये स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, इस तरह का जो लर, इसको लर ही बोलते हैं, लर या लता जैसा होता है। लर मतलब ये क्या करता है, बेसिकली इस प्लांट के फूड को यूटिलाइज करता है। मतलब फोटोसिंथेसिस से ये जो पौधा है, ये जो खाना अपना बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण ही बोलते हैं ना, तो हाँ, उससे जो खाना बनाता है, तो ये स्टीम में जो कसकटा होता है, ये एग्जाम्पल है स्टीम पैरासाइट का। ये इसके फूड को यूज करता है, होस्ट बन के रह जाता है पेड़ पे। आप देखना बहुत जगह देखने को मिलेगा। सो लर जो है ये लता है। तो मैंने दो चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा बताया, स्टीम पैरासाइट के एग्जाम्पल बताओ तो कसकटा इज एग्जाम्पल ऑफ स्टीम पैरासाइट। ये आपका होस्ट हो जाता है, गेस्ट आपका, ये आपका होस्ट जैसा काम करता है, और ये कसकटा इसके फूड को खुद ब खुद खाने में प्रयोग करता है। अब देखो गांच, देखो गांच मतलब ये हो गया वृक्ष, तो ये हो गया आपका गांच। ये क्या हो गया? गांच। और ये इस पे हो गया लर। ये क्या हो गया? लर, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो कपड़ा साड़ी को क्या बोलते हो? चलो स्वाइप करते हैं इसको। तो बस हम इसको रिकॉल करते हैं। कपड़ा साड़ी को क्या बोलते हो? खोटा में लुगा। घंटा मतलब क्या होता है? खोटा शब्द का घंटा। मौनी मतलब क्या कहते हैं? खचिया या छोटा डाली,
अगर खचिया किसी को याद नहीं रहता है ना तो अब याद रखो, छोटा डाली जो होता है ना, छोटा डाली, अब वो पेड़ की डाली मत समझ लेना, वो क्या कहते हैं, ये डाली, ये फूल रखने वाला, कोई सामान रखने वाला। गेहूं का गेहूं होता है, हांडी मतलब हमारा घड़ा जो होता है उसको हांडी बोलते हैं। नारियल को क्या बोलते हो, खोटा हम नारियल बोलते हो। चारा को बोलते हो खुराक, दीपक को बोलते हो दिया, तंबाकू को बोलते हो तम्बाकू, ठीक है। चारपाई को खटिया बोलते हैं, बैठने वाला स्टूल को माची बोलते हैं। हल को जुआट बोलते हैं, चास बोलते हैं खेत को, चासा बोलते हैं किसान को, और नारेक बोलते हैं जोतना, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, ठीक। तरबूज को खरबूजा बोलते हैं, दाल को दाइल बोलते हैं। और इधर में देखो, आदि तो अदरक हो गया आपका। उसके बाद दोदेक मतलब बेईमानी होता है, दीदा मतलब आंख होता है, दिकली मतलब परदेश होता है। थारा, थाल को थाली को क्या बोलेंगे, थारी बोलेंगे। थतुरा मतलब चेहरा, थोथुन मतलब भी चेहरा मुंह। थर मतलब एक जोड़ा बीज, और से बीज को क्या बोलते हैं, गोट्टा बोलते हैं। धूरा मतलब धूल, धुंधुर मतलब धुंधला दिखना। धधाइक मतलब बहुत ज़्यादा, फुटानी, बहकना। नारेक जोतना, नटुआ जो लोग नाच करते हैं। लर और गांच मैंने बता दिया, गांच आपका पेड़ है, वृक्ष हो गया। लर हो गया लता को बोलते हैं, ठीक है। सो आज का हमारा ये जो सेशन था यहीं ख़त्म होगा। और गाइस ये जो शब्दावली का जो पहला लेक्चर आपको मिला है, ये दूसरा लेक्चर था। दोनों का PDF आई थिंक मैं टेलीग्राम दे दूंगा, ट्राई करता हूँ कल तक आपको दे देने का, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको सारे के सारे नोट्स वहीं मिलने वाले हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ, मेरी जो कोशिश है आप तक वो सही से पहुँच रही है, आप लोग पढ़ रहे होगे, अच्छे से समझ रहे होगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, और सारे शब्दावली को एकदम दिमाग में फीड करते चलो, क्योंकि जब मैं स्टोरी स्टार्ट करूँगा तो अब शायद मैं बहुत तेज जाऊँगा। अभी तो बहुत सारे कंटेंट्स को मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं देख रहा था किस हिसाब से आपको पढ़ाया जाए, किस वे आउट में कि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गया है कि आपको देखो इस तरह से बताने से एग्जाम में क्वेश्चन भी टकराएंगे। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम डूइंग माई बेस्ट, यू आर ऑल्सो सपोज टू डू योर बेस्ट। आपको भी अपना बेस्ट करना है। मैं जितना भी लेक्चर दे रहा हूँ एक एक शब्द आपके दिमाग में रह जाना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, वर्क हार्ड।